श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पूजा से संबंधित जानकारी दूंगा। आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, घर पे करते हैं, मंदिर में करते हैं, तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो पूजा में कई प्रकार के विघ्न आ सकते हैं और मनोकामना पूरी होने में भी समय लग सकता है। कई बार देखते हैं कि आप कहते हैं कि हम पूजा करते हैं लेकिन हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। अगर आप इनका ध्यान रखते हैं तो आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। सबसे पहले आपने यह ध्यान रखना है कि जिस पूजा में आप बैठे हैं, जहां भी पूजा में बैठे हैं, तो पूजा के बीच में से कभी खड़ी होकर के नहीं जाना चाहिए। इससे पूजा का अपमान होता है। आपने सुना भी होगा सत्यनारायण कथा में कि सेठ की जो लड़की थी वह पूजा अधूरी छोड़ के चली गई थी, जिसके कारण उसका पति अदृश्य हो गया था। तो कभी भी पूजा में बीच में से उठ के नहीं जाना चाहिए। अगर कोई सामने वाला व्यक्ति पूजा कर रहा है तो उसके सामने से होकर के नहीं गुजरना चाहिए। जहां भी पूजा हो रही है, कथा हो रही है, या तो आप बैठो मत। अगर आप बैठ जाते हैं तो कथा पूरी होने के बाद या पूजा पूरी होने के बाद ही खड़े हों। नंबर 2, पूजा करते समय कभी भी हंसना नहीं चाहिए। बहुत से लोग होते हैं बड़े जोर जोर से हंसते, पूजा होती जाती है वो हंसते जाते हैं। क्या फल है पूजा का? कभी भी पूजा में हंसना नहीं चाहिए। पूजा गंभीर रूप से, शांत रूप से और पूरी श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। मन लगा के भगवान में करनी चाहिए, तभी पूजा का फल प्राप्त होता है। चाहे आप 5 मिनट पूजा करें, पूरे मन लगा करके पूजा करें। नंबर 3, पूजा के बीच में बोलना। इधर पूजा हो रही है, उधर आप बातें करते रहते हैं, पूजा का क्या फल मिलेगा? पूजा करवाते समय हमेशा ध्यान भगवान की तरफ ही केंद्रित होना चाहिए। अगला, दान पुण्य करते समय और पूजा करते समय उसका बखान नहीं करना चाहिए। बहुत से थोड़ा सा दान करते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो 10 लोगों से कहते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। उससे क्या होता है कि शास्त्र के हिसाब से जितने लोगों से आप कहेंगे उतने लोगों में उसका पुण्य जो बट जाता है। अगर आपसे कोई पाप होता है तो उसे 10 लोगों को सुनाइए और पुण्य को हमेशा छुपाना चाहिए। पूजा करते समय कभी भी नाखून नहीं काटने चाहिए। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होता है। पूजा करते समय कभी भी नाक में उंगली, कान में उंगली नहीं देनी चाहिए। इस रूप बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। पूजा करते समय जो पात्र हैं आपके वो शुद्ध होने चाहिए। जिस जगह पर पूजा हो रही है उस जगह शुद्ध होनी चाहिए और जो द्रव्य आपके उनको धो करके प्रयोग करना चाहिए। चाहे आप बाजार से लाए हैं, ला करके एक बार फल आदि हैं उन सबको धो लेना चाहिए और गंगा जल की छिड़काव लगा लेना चाहिए, तभी वह पूजा के योग्य होते हैं। पूजा करते समय कभी भी सोना नहीं चाहिए। पूजा करते समय जो दीपक होता है वह डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखना चाहिए। पूजा करते समय कलश की स्थापना जो आप करवा रहे हैं उसका जो नारियल की आंख है वो ऊपर की साइड को होनी चाहिए। पूजा करते समय जो फल जैसे लगता है पेड़ पर उसी प्रकार से भगवान को अर्पण करना चाहिए। पूजा करते समय कभी भी कोई सड़ा या बेकार फल भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए और पूजा हमेशा पूरे मन और लगन के साथ में करनी चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको पूजा का फल जरूर प्राप्त होगा। तो आप पूरे लगन से और मन से इन बातों का ध्यान रखेंगे, जल्दी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। पूजा करते समय कभी भी अशुद्ध चीज खा के पूजा स्थल पर नहीं जाना चाहिए और ना ही पूजा में सम्मिलित होना चाहिए। जो व्यक्ति जिस दिन पूजा करते हैं उस दिन उनको अपने हाथ से कुछ भी अशुद्ध बनाना नहीं चाहिए और ना ही उस दिन खाना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे और आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में और जानकारी दूंगा। इन छोटी छोटी बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान रखेंगे तो पूजा का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। आपकी संतान, धन, सुख, समृद्धि, नौकरी, बिजनेस, व्यापार, जिस कामना से आप व्रत कर रहे हैं वह मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी।
जय श्री कृष्ण।